नमस्कार, अभिवादन। मैं आपका दुर्गेंद्र चौहान हूं। एक तरफ अजय मिश्रा टेनी उत्तर प्रदेश के बड़े नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री पद पर आसीन हैं। बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू पर किसानों को थार जीप से रौंदने कुचलकर मार डालने की सुनवाई चल रही है। आरोप उनकी जमानत की भी सुनवाई चल रही, इसलिए हमारी सहयोगी ने सुनवाई लिख दिया। रिपोर्ट बन रही है, तैयार हो रही है, चार्जशीट की तैयारी है। दूसरी तरफ विपक्ष बाहें चढ़ाकर डटा हुआ है अपने मोर्चे पर। नारे लग रहे हैं, खूनी मंत्री को बर्खास्त करो। आज लगातार आज भी विपक्ष ने संसद से सड़क तक आंदोलन छेड़े रखा, पैदल मार्च किया, हमला किया। लेकिन अब अहम सवाल यह है कि जो खुद ही एक हत्याकांड के आरोपी हैं, वो अब कहां हैं? मंथन में बात होगी, कहां है टेनी? What is going on? What is going on? आप बीन किसके आगे बजा रहे हैं? आप लोग बीन किसके आगे बजा रहे हैं? ना मीडिया अपना काम कर रही है, ना सरकार अपना काम कर रही है। खून, हत्या, किसानों की हत्या। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले को लेकर विपक्षी दल एकजुट हैं। ये एक तस्वीर लोकतंत्र की है। इसी लोकतंत्र के लिए ये देश भारत दुनिया में जाना जाता है। आज विपक्षी पार्टियों ने संसद भवन से लेके विजय चौक तक एक मार्च निकाला। विजय चौक दिल्ली की बात कर रहे हैं। इनकी एक ही मांग है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का इस्तीफा हो या उन्हें बर्खास्त किया जाए। इस मार्च में कांग्रेस नेता राहुल गांधी शामिल थे और यूं कहा जाए कि उसकी अगुवाई राहुल गांधी ही कर रहे थे। शिवसेना के नेता राज्यसभा के सांसद संजय राउत भी इस मार्च में मौजूद थे। सड़क से लेकर संसद तक ये हंगामा बवाल कल भी हमने दिखाया था और आज भी इसे देखिए। किस तरीके से लोकसभा और राज्यसभा में नारे लग रहे हैं, खूनी मंत्री बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। लेकिन इतना सब हो रहा है, पर देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाने वाले अजय मिश्रा टेनी, इस सुरक्षा की जिम्मेदारी इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि वो भारत के गृह राज्य मंत्री हैं। टेनी साहब का 6 दिन से पता नहीं कहां है वो। टेनी जहां भी हैं, पर मीडिया से उनकी दूरी बनी हुई है। सार्वजनिक कार्यक्रमों से वो दूरी बनाए हुए हैं। इधर विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि आखिर हैं कहां टेनी महाराज। विपक्ष लगातार मोर्चेबंदी किए हुए है। राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे को पकड़े हुए हैं। एक भी दिन ऐसा नहीं गया होगा अब तक संसद के सत्र में जब विपक्ष ने अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे को लेकर अपनी मांग, अपनी आवाज बुलंद न की हो। अक्टूबर से अब तक, 3 अक्टूबर की वो तारीख थी, अक्टूबर से अब तक 2.5 महीने हो गए, पर विपक्ष पीछे नहीं हटा। राहुल को सुनना दिलचस्प होगा, सुनिए। मंत्री है जिसके बेटे ने किसानों के खिलाफ किसानों को मारा है, जीप के नीचे कुचला है। रिपोर्ट आई है कि ये एक कंस्पिरेसी है, ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। प्रधानमंत्री उस मंत्री के बारे में कुछ नहीं करते हैं। ना मीडिया अपना काम कर रही है, ना सरकार अपना काम कर रही है। रियलिटी ये है कि आज हिंदुस्तान के एक मंत्री ने, उसके बेटे ने किसानों को कुचलने का, जीप के नीचे कुचलने का काम किया है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं किसानों से माफी मांगता हूं। एक तरफ कहते हैं माफी मांगता हूं, दूसरी तरफ अपने कैबिनेट में
किसान के हथियारे को रखते हैं और उसको हटाते नहीं। राहुल एक और अहम सवाल उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के संगठन और बीजेपी के नेतृत्व वाली, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, सबको विपक्ष और राहुल गांधी खासतौर पर निशाने पर लिए हुए हैं। लेकिन एक और वर्ग, एक और बिरादरी, खास बिरादरी राहुल गांधी के निशाने पर है, वो है पत्रकार बिरादरी। वो खुला आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पत्रकार अपना काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जब लोकतंत्र में विपक्ष बेबस होता है तो चौथे स्तंभ की तरफ देखता है। ये राहुल गांधी कोई ऐसा कोई अजूबा नहीं कर रहे हैं, देखता है। पूर्व में भारत के इतिहास को उठाकर देख लीजिए, अमेरिका के लोकतांत्रिक इतिहास को उठाकर देख लीजिए, तमाम देशों को उठा के आप देख लीजिए जहां लोकतंत्र जिंदा है, वहां चौथे स्तंभ की बड़ी भूमिका है, पत्रकारों की बड़ी भूमिका है। इसीलिए वो सवाल उठा रहे हैं कि मीडिया अपना काम नहीं कर रहा, करना चाहिए। मैं भी इसका पक्षधर हूं कि मीडिया को अपना काम करना चाहिए। ठीक है, 19-20 चलता है, किसी को आप पसंद करते हैं, ठीक है 19-20 चलेगा, लेकिन 16-20 नहीं चलेगा, 16-22 नहीं चलेगा। हाँ, ये नहीं चलेगा, ये ठीक बात है। अजय मिश्र टेनी की जो बर्खास्तगी है, उनके खिलाफ कार्रवाई, बर्खास्तगी, इस्तीफे को लेकर पैदल मार्च पर निकले। ये तस्वीर देखिए, संजय राउत, तमाम नेता हैं विपक्ष के, हाथ में तख्तियां लिए हुए हैं और उस पर लिखा हुआ है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी हैं, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं वो। संजय राउत जो शिवसेना के नेता हैं, काफी मुखर नेता हैं, पेशे से पत्रकार भी हैं, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को कुछ दिख नहीं रहा है। और क्या उन्होंने कहा कि सुनने वाला, वास्तव में अगर देखा जाए तो एक अजब तरीके से उन्होंने अपनी टिप्पणी की। अजब इसलिए कह रहे हैं कि आज के दौर में इस तरह की टिप्पणी लोग करने से बचते हैं। सुनिए संजय राउत को। इस तरह से एक मंत्री के पुत्र ने किसानों को कुचल दिया, पूरे विश्व ने देखा, लेकिन हमारे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने नहीं देखा है। एसआईटी का रिपोर्ट आया है, ये एसआईटी तो आपने ही बनाई है, आपकी ही सरकार है, फिर भी आप मानने को तैयार नहीं। देश के गृह मंत्री जी महाराष्ट्र में आकर हमसे सवाल पूछते हैं कि महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, लेकिन आप अपने ही राज्य में जो हो रहा है, आपके नाक के नीचे खून, हत्या, किसानों की हत्या, उसके बारे में आपको सवाल पूछना ठीक नहीं लगता और आप एक्शन नहीं लेते। संजय राउत का दर्द ये है कि भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता, गृह मंत्री, सारे नेता महाराष्ट्र को महाराष्ट्र मॉडल पेश करते हैं कि महाराष्ट्र में बड़ी व्यवस्था खराब है। वो कह रहे हैं भाई उत्तर प्रदेश में देख लो, आपके मंत्री का बेटा ही किसानों को कुचल के मार डाल रहा है, उसकी तो बात करो, महाराष्ट्र बाद में आ जाना, देख लेना, आके पूछ लेना महाराष्ट्र पे सवाल। संसद में एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम चल रहा है। जया बच्चन का गुस्सा 7वें आसमान पर दिखा। वो इतना क्रोधित हुई कि उन्होंने आपा खो दिया। और ये देश के सोशल मीडिया और जो जितने भी ट्विटर हैं और जो भी आप जिनको कहते हैं कि वो आज के नए जमाने के मीडिया हैं, वहां ये ट्रेंड कर रहा है पनामा पेपर्स लीक का मसला। ईडी ने पूर्व भारत सुंदरी, जानी मानी अभिनेत्री और जया बच्चन की बहू ऐश्वर्या राय बच्चन से कल 5 घंटे तक दिल्ली की ईडी दफ्तर में बुलाकर पूछताछ की। ये बात कही जा रही है कि भाई बच्चों पर क्यों गुस्सा उतार रहे हो, ये बात भी ट्रेंड कर रही है। बच्चे, उन्होंने
क्या प्रतिक्रिया दी, किस तरीके से उनका गुस्सा आया सदन में। ये कहा गया, विपक्षी जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता जया बच्चन जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं उन्होंने अशोभनीय व्यवहार किया। उनका गुस्सा देखिए, उनका बयान देखिए और आप खुद तय करिए कि क्या शोभनीय है, क्या अशोभनीय है। समझ में नहीं आता कि जब आप इस तरफ से चिल्ला के वेल में जाते थे उस वक्त को याद करूं या आज आप कुर्सी पे बैठे हैं तो उस वक्त को याद करूं। सर, दुख की बात तो यह है, वी वांट जस्टिस, डोंट एक्सपेक्ट जस्टिस फ्रॉम देयर, बट कैन वी एक्सपेक्ट इट फ्रॉम यू? हाउ आर यू प्रोटेक्टिंग द मेंबर्स ऑफ दिस हाउस और द 12 members sitting outside? How are you protecting them? Madam, you are going to speak on narcotic bill. I am going It's to not speak. narcotic I bill you am are going saying. to speak. It looks like you are not interested in the bill. Discussions बाकी You है। are not interested in the आप मेरा मौका है narcotics. बोलने का। Please, आप क्यों please. बोल रहे हैं? मेरा मौका है बोलने का। आपका मौका है बोलने का narcotics bill पर। मुद्दे हैं डिस्कस करने के लिए और मगर हम लोगों ने 3-4 घंटे दिए क्लेरिकल एरर डिस्कस करने के लिए। What is going on? What is going on? This is terrible. और आप सबसे मैं ये कहना चाहती हूं, आप बीन किसके आगे बजा रहे हैं? आप लोग बीन किसके आगे बजा रहे हैं? देखिए, आपके बुरे दिन बहुत जल्द आने Please वाले address the हैं। chair. अगर Honorable आप member. इसी You are तरह honorable चलते रहे, member. Please आपके address बुरे the दिन chair. बहुत जल्दी आने। जया बच्चन ने शराब दे दिया। ये बड़ा चर्चा में रहा कि जया बच्चन ने भाजपा को शराब दे दिया सदन के अंदर कि आपके बुरे दिन आने वाले हैं। उन्होंने कहा कि बीन किसके आगे बजा रहे हैं। अब बीन किसके आगे बजाई जाती है, आप आगे पीछे का खुद ही तय कर लीजिए किसके लिए कहा जाता है। लेकिन बीन की बात कही और शराब की बात कही, दोनों मामले उन्होंने रखे और अपना आक्रोश संसद में व्यक्त किया, बताया कि किस तरीके से अन्याय हो रहा है। मुद्दा 12 सांसदों के निलंबन का था, टेनी का था, लेकिन वो गुस्सा उनका कहीं और से आया था। उनको लग रहा है कि उन्हें दबाया जा रहा है, उनकी आवाज को दबाया जा रहा और इसके लिए उनके बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा, बच्चों पर प्रेशर बनाया जा रहा। ऐसा ये जो उनका गुस्सा है ध्वनित कर रहा है। एक और मसला जिसमें गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी आरोपी हैं। 8 जुलाई 2000 को प्रभात गुप्ता उर्फ राजू पीलीभीत और लखीमपुर थोड़ी ही दूरी पर हैं, पीलीभीत में भी किसानों को लेकर तमाम बवाल आंदोलन चलते रहे। ये लखीमपुर का मसला है, लखीमपुर के तिकोनिया, जहां के रहने वाले हैं अजय मिश्र टेनी। तिकोनिया के पास एक गांव है बनबीरपुर, वहां के रहने वाले हैं वो। 8 जुलाई 2000 को प्रभात गुप्ता और राजू की हत्या कर दी गई थी, दिन दहाड़े हत्या की गई थी। 21 साल से चल रही इंसाफ की लड़ाई निकाय चुनाव की रंजिश के तहत हुई थी। निकाय पंचायत चुनाव, बल्कि निकाय क्या पंचायत चुनाव की रंजिश के तहत हुई थी। और इसमें प्रभात गुप्ता का परिवार लगातार न्याय मांग रहा है। प्रभात के भाई राजीव गुप्ता, जो कुछ उनके परिवार पर बीती, जो पीड़ा अब तक झेली उन्होंने, उसके बाद भी उन्हें न्याय नहीं मिला। जब भी राजीव हमारे साथ जुड़े तो शेयर करते हैं, वो बताते हैं पीड़ा। हम के न्यूज के करोड़ों करोड़ों दर्शकों के सामने, सत्ता में बैठे लोगों के सामने और उत्तर प्रदेश के करोड़ों करोड़ लोगों के हृदय पर राज करने वाले संत महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज तक ये बात पहुंचा रहे हैं कि वो बहुत न्यायप्रिय मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। उनका कोई दुनियादारी से लेना देना नहीं। ये इस बात को हम भी खम ठोक कर दम ठोक कर कह रहे हैं।
वो सही मायने में संत हैं और उसी के अनुरूप वो न्याय तंत्र चलाते हैं, सत्ता को चलाते हैं। ऐसा नहीं है कि महाराज जी ने इस परिवार की बात नहीं सुनी। ये परिवार, राजीव गुप्ता खुद हमसे कह चुके हैं कि जब वो मुख्यमंत्री जी को उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया तो वहां से फौरन कार्रवाई करके उनके परिवार की सुरक्षा के लिए पत्र आ गया था। लेकिन मैनिपुलेशन जो लखीमपुर जिले के स्तर पर जो भी हेरफेर होता है वो टेनी और उनका परिवार करता है। ये आरोप है राजीव गुप्ता का। कल जब हम राजीव गुप्ता से बात कर रहे थे तो उन्होंने एक और बात बताई कि हाल में ही, मतलब हाल में, इतनी हाल में नहीं, 2-4-5 महीने की बात है, पहले की 6 महीने की बात है, कि अजय मिश्र टेनी का बेटा आशीष मिश्र मोनू, जो इस समय जेल में बंद है किसानों को कुचल डालने में, राजीव गुप्ता की कार के आगे अपनी कार लगाकर धमकाया भी था। इतना सब हो जाने के बाद भी क्या कानून का राज नहीं उत्तर प्रदेश में? लखीमपुर खीरी या तिकुनिया या उत्तराई का इलाका कानून के राज से अछूता है? ऐसा तो नहीं है कि योगी आदित्यनाथ महाराज ने वो उस इलाके का पट्टा टेनी महाराज के कर दिया नाम। टेनी को तो नहीं दे दिया पट्टा, क्योंकि मैं जानता हूं उनको व्यक्तिगत रूप से, मैं जानता हूं मुख्यमंत्री जी को, किस चाल चरित्र और चेहरे के व्यक्ति हैं वो। तो मुझे उम्मीद है कि उन तक ये बात पहुंचेगी और उन्हें पता चलेगा तो इस परिवार को न्याय मिलेगा। राजीव गुप्ता एक बार फिर हमारे साथ लखीमपुर खीरी से जुड़ गए हैं। राजीव जी, के न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत आपका पुनः। राजीव जी, कल जब हम बात कर रहे थे तो एक वाकया आपने बताया था कि किस तरीके से आपको घेर कर धमकाया गया कि आप अपने भाई के मुकदमे पैरवी मत करिए, और इस बार उस शख्स का बेटा, पहले तो वो शख्स ही सारी चालें चलता रहा, न्याय के रास्ते में बाधा बना और अंततः आपको न्याय नहीं मिला अभी तक। लेकिन अब उस व्यक्ति का बेटा जो जेल में है उसने भी इस तरीके की हरकत की। आप के न्यूज के करोड़ों दर्शकों को ये बात बताइए, शासन सत्ता को बताइए और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी एक पत्र लिखिए और बताइए कि किस तरीके से आपके साथ अन्याय हो रहा है और आपको न्याय की कितनी सख्त जरूरत है। राजीव जी। देखिए भाई साहब, मैं तो यही कहूंगा, अगर राजीव गुप्ता कोई बात गलत कहते हैं और सरकार के आला अधिकारियों को या जुडिशरी को या अजय मिश्रा टेनी को ये बात गलत लगती है कि राजीव गुप्ता झूठ बोल रहे हैं, तो मैं अपना नार्को टेस्ट कराने को तैयार हूं। और हमसे पहले ये लोग अपने अधिकार जो आरोप लगाएं, जो खंडन करें, ये लोग अपना भी नार्को टेस्ट करा लें कि आखिर सच्चाई क्या है। मोनू मिश्रा ने गाड़ी रोकी, अपने पिता टेनी मिश्रा का गनर लेके चल रहे थे। ये कब का वाकया है राजीव जी? कुछ तिथि याद है आपको? लगभग कितने दिन पुराना मामला है? कुछ कोई तिथि वक्त याद हो आपको? वो भी बताइए दर्शकों को, तथ्यों समेत पूरे तथ्य रखिए। ये शायद 3 अगस्त का मामला पास नहीं है, ये शायद 3 अगस्त का मामला है जी। और मैंने उनके दीवान जी गनर जो सरकारी थे, उनके पिताजी के थे, मैंने ले जाइए दीवान जी इन्हें यहां से। तो दीवान जी समझ गए क्योंकि मेरी गाड़ी पे मेरा नाम लिखा हुआ है जी। तो वो दीवान जी लेके चले गए। वो समझदार थे। इस बात की मैंने 100 नंबर पे शिकायत की, 100 नंबर फोन नहीं मिला। मैंने 7 तारीख को लखीमपुर जाके पुलिस अधीक्षक से मिला तो वो थे नहीं। 11 तारीख को मैं जब वहां अपनी बात कह रहा था जी, तो एनडीटीवी के जिला संवाददाता प्रदीप श्रीवास्तव मौके पे थे जी। टीएन अवस्थी जो प्रिंट मीडिया के पत्रकार हैं वो मौके पे वहां थे जी। एसपी साहब ने कहा मैं आपकी बात नहीं मानता। मैंने कहा मेरा नार्को टेस्ट करा लीजिए। ये बात उन्होंने मेरे से कहीं नहीं कही। बोले आप जाइए, जब तक मैं बैठा हूं जब तक मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा जी। और सबसे बड़ी बात यह है, ये तो मैंने वाकया इसलिए बताया क्योंकि फिर से मुकदमे की सुनवाई थी, इसलिए मेरे से लोग कह रहे थे कि आप होशियार रहिए, ताकत बढ़ गई है, हत्या हो सकती है, आप होशियार रहिए। लेकिन मैंने 2 बार 3 बार पत्र दिए, 4 बार दिए, सब पर
डिस्ट्रिक्ट लेवल पे LIU SP DM पास आवेदन आए, मेरे रिपोर्ट मांगी गई, लेकिन जिले स्तर से रिपोर्ट खारिज कर दी गई। उसके बाद मैं DM साहब से मिला और DM संबंधित जिलाधिकारी से मिला, तो उन्होंने SP लखीमपुर से उन्होंने मेरी थोड़ी सी मदद की और इस प्रत्यावेदन को जनसुनवाई पे दाखिल कर दिया जी। और जनसुनवाई का नंबर है 20015321007292 जी। यहाँ 24 जुलाई 2021 का जी कि मैंने कहा मेरी जान को खतरा है, मैं मुकदमे की पुनः सुनवाई कराना चाह रहा हूं, मुझे बार बार जाना पड़ता है, इसलिए मुझे सिक्योरिटी मेरी जो तोड़ी गई उसे बहाल कर दीजिए या मेरी जांच रिपोर्ट करके मुझे सिक्योरिटी दे दीजिए। उन्होंने इस मामले के SP लखीमपुर से रिपोर्ट मांगी और जनसुनवाई पे एंट्री करा दी और जनसुनवाई पे एंट्री करा के सर ये मेरे पास उसकी रिपोर्ट है जी। संबंधित क्षेत्राधिकारी, अब देखिए LIU संबंधित जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, इस मामले की रिपोर्ट शासन को भेजना चाहिए था, लेकिन उन्होंने CO निघासन को रिपोर्ट भेज दी। CO निघासन ने कहा राजीव गुप्ता के भाई की हत्या हुई है और वे मुकदमे के पैरोकार हैं। चूंकि अभियोग का मुख्य अभियुक्त अजय मिश्रा टेनी जनपद लखीमपुर के वर्तमान सांसद एवं गृह राज्य मंत्री हैं, अतः अभियुक्तगण अपने राजनीतिक प्रभाव के चलते अभी कर सकते हैं। ये CO निघासन लिख रहे हैं जी 2 अगस्त 2021 को जी। और उन्होंने सारी बातें लिखकर ये कहा कि लेकिन इनकी सुरक्षा का मामला आवेदक द्वारा अभियोग की पैरवी है जो सुरक्षा मांगी गई है, इस संबंध में कार्रवाई पुलिस अधीक्षक मोहर्रे लखीमपुर खीरी के स्तर से संभव है। और ये रिपोर्ट उन्होंने भेज दी जी। और इस पे क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। मैंने इसी रिपोर्ट का हवाला देते हुए माननीय उच्च न्यायालय के सामने अपनी बात कही कि साहब मेरे साथ ऐसी घटना होती है और SP ने हमारी बात नहीं सुनी, इसलिए हमारी रक्षा कौन करेगा जी। उन्होंने कहा कि जिला लखीमपुर करेगा। हमने साहब वो तो मंत्री के दबाव में है जी। तो उन्होंने जिला न्यायाधीश महोदय को हमारे एप्लीकेशन के पर रिपोर्ट मांगी और तत्काल मुझे सिक्योरिटी उन्होंने दे दी 10% पे कि राजीव गुप्ता पहले अपनी जान बचाएं और उसके बाद मुकदमे की पैरोकारी होनी चाहिए जी। और उसके बाद हम लोग यहाँ से गए तो मतलब न्यायाधीश महोदय ने क्या रिपोर्ट भेजी मुझे नहीं मालूम है, और लेकिन मुझे सिक्योरिटी तत्काल मिल गई। तो सर अगर हम लोग माननीय न्यायालय ना हो तो अपना रोना कहाँ रोने जाएं? हम अपना रोना कहाँ रोने जाएं? कौन सुनने वाला है? ठीक बात है। मैं जब परसों नरसों पैसा जमा करने गया 10%, तो मुझे कोई कर्मचारी बता रहा था आपकी सुरक्षा के लिए इतनी फाइल दौड़ी, लेकिन उन्होंने मन मना लिया था नहीं देंगे। जी जी। अब बताइए सर न्याय कहाँ रखा? कहते हैं बड़े आदमी को अगर बीमारी हो जाए तो अपना देश में कहीं इलाज करा ले जी, लेकिन अगर गरीब आदमी को बीमारी हो जाए तो उसे मालूम ही नहीं चलता उसे बीमारी क्या हो। जी जी। तो इसलिए मुझे माननीय न्यायालय पर उम्मीद है कि हम लोगों को न्याय अजय मिश्रा टेनी के मामले पर, हमारे भाई प्रभात गुप्ता के मामले पर जरूर मिलेगा, ये विश्वास है। राजीव जी, अभी आपके पास क्या सुरक्षा है या वो सुरक्षा हट गई? इस दौर में आपके पास कोई सुरक्षा, आपके पास कोई परिवार के पास कोई किसी प्रकार की कोई सुरक्षा? एक सिक्योरिटी, एक गनर है मेरे पास, सरकारी गनर है। अच्छा, क्या उसका पैसा आप देते हैं या शासन ने दे रखा आपको? नहीं, शासन ने नहीं दे रखा। शासन ने तो रिजेक्ट कर दी थी क्योंकि यहाँ के संबंधित लखीमपुर के जो रिपोर्ट थी वो उन्होंने हमारे कहा कि उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, SP ने यहाँ के कहा? जी, SP के लिखित रिपोर्ट भेजी, इसलिए सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। और उसी के कुछ दिन के बाद ये तिकोनिया हिंसा हो गई। अब बताइए सर कि तिकोनिया हिंसा कोई छोटी मोटी घटना थी? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल छोटी मोटी घटना नहीं थी। तिकोनिया को, लखीमपुर को, उत्तर प्रदेश को शर्मसार कर दिया इस घटना ने। तो 10,721 रुपए जी हम राज्य सरकार को जमा करते हैं हर माह जी, 10%। अच्छा, 10%। बताइए 10%, 10,721 19 रुपए हम जमा करते हैं जब हमारे साथ सिक्योरिटी है। कितने दिन रहेगी मुझे नहीं मालूम। और ये कोर्ट के आदेश पर मिली है? कोई प्रशासन या कोई शासन के आदेश पर आपको सिक्योरिटी नहीं मिली? जबकि मुख्यमंत्री ने आपकी प्रत्यावेदन पर बाकायदा मुख्यमंत्री कार्यालय ने लखीमपुर के SP और DM से मांगा भी था कि इस पर क्या, जैसा कि आप बता रहे थे।
2 बार मांगा, शासन में होम मिनिस्ट्री में फाइल है, जी लेकिन रिपोर्ट तो जिले से जाती है। अगर सर ये जन सुनवाई पे डीएम साहब नहीं एंट्री कराते जी तो मुझे मालूम, तो मुझे सिक्योरिटी भी नहीं मिलती हाई कोर्ट से। ये जन सुनवाई पे मुझे एंट्री हो गई, मुझे मैसेज आया, मैंने प्रिंट निकाला, मैं कप्तान साहब पास ले गया कि आपने इस पे निर्णय नहीं लिया, तो वो आग बबूला हो गए। अरे अच्छा। जब तक मैं बैठा हूं, जब तक मत आइए। वो कौन तो कप्तान ये साहब थे, चीज- जरा उनका नाम भी बता दीजिए। श्री विजय ढुल जी थे। विजय ढोल साहब, ठीक है। जी जी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। और मैं इस बात पे अपना नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं राजनीति अपनी जगह पे है। भाई की हत्या से बड़ी कोई चीज नहीं है। मैं किसी दल का विरोध नहीं करता, लेकिन अधिकारियों को सोचना चाहिए, अगर उनके परिवार में हत्या हो जाए तो क्या होगा। ठीक बात है राजीव जी, आपका हमें दर्द। 21 सालों से न्याय नहीं मिला, और आखिर माननीय उच्च न्यायालय ने हमारी बात सुनी और लिखा एसपी लखीमपुर ने ऐसा ऐसा किया, और हमने सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स लगाई कि जिसके परिवार में हत्या होती है, परिवार में उनके परिजनों तक, मतलब यहाँ तक कि हमारे पिताजी संतोष गुप्ता जी के पोता पोती तक अगर उस मुकदमे के पैरोकार करते हैं तो उन्हें सुरक्षा की व्यवस्था करनी पड़ेगी। हाँ, किसी अगर कोई पीड़ित परिवार है, उसको लगातार अभी तक न्याय नहीं मिला है, जो अभियुक्त है वो अभी जेल के अंदर नहीं है, या अभी तक यूं कहें कि राजू गुप्ता की हत्या किसने की ये सामने आया ही नहीं। अभी अगर जो फैसला न्यायालय का आता है वो अभी तक आया नहीं। आरोपी ताकतवर मंत्री है, उसके बाद भी अगर परिवार को न्याय ना मिले तो ये तो गजब स्थिति है। और लानत है ऐसे अफसरों पर, पता नहीं कैसे लोग कौन सी शपथ लेकर आते हैं और क्या किस तरीके से ये भारतीय प्रशासनिक सेवा या पुलिस सेवा के जो लोग हैं, हम तो समझते हैं कि बड़ा पवित्र काडर है, लेकिन नहीं, वहां भी बहुत चीजें बदल गई हैं, बहुत स्थितियां खराब हो गई हैं। इससे बेहतर एक काडर क्या हो सकता है कि भाई आपको ईश्वर ने एक मौका दिया अच्छा कि आप काम करिए समाज के साथ, और आप भी राजनीति करने लगे। राजनीति करने सर, मैं एक छोटी सी बात कहता हूं जी। तिकोनिया हिंसा से पहले मुझे लोगों ने बताया है, मैंने कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देखा, कि एलआईयू की रिपोर्ट थी कि तिकोनिया का कार्यक्रम बनबीरपुर का कार्यक्रम ना हो। जी। उसके बाद लखीमपुर के एसपी लखीमपुर ने आखिर व्यवस्था क्यों नहीं की। ठीक बात है, बड़ी बात, बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल है। और फिर जब मौके पे पुलिस थी, किसान प्रदर्शन कर रहे थे, आखिर उन्होंने उस रास्ते को ब्लॉक क्यों नहीं किया। निश्चित तौर पर पुलिस पंगु हो गई है गृह राज्य मंत्री के दबाव में। आप मालूम कर लीजिए, के न्यूज से मैं निवेदन कर रहा हूं जी कि मोनू मिश्रा का जेल में कौन सी बैरक मिली हुई है, मोनू मिश्रा का खाना कौन लेके जाता है। जी। मैं आज कह रहा हूं के न्यूज से, ये बात मालूम कर लीजिएगा। जी। आखिर ये क्या और बंदियों के साथ भी ऐसा होता है? 12 लोग और भी तो जेल में हैं उसी के साथ में। निश्चित तौर पर जिनमें 4 किसान हैं, अन्य भाजपा के कार्यकर्ता है, टेनी मिश्रा का ड्राइवर है, मोनू मिश्रा का ड्राइवर है, मोनू मिश्रा का जो एंट्री करता था वो था, अंकित दास ठेकेदार हैं जो सांसद अजय मिश्रा की निधि के सारे टेंडर लेके थे। आखिर उन लोगों को 12 लोगों को एक बैरक में, मोनू मिश्रा को एक बैरक में। मैं आज आपको एडवांस बता दे रहा हूं, मालूम कर लीजिएगा। ठीक बात है राजीव जी, व्यवस्थाएं सबके लिए बराबर होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक करें आप। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको न्याय दिलाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अभी आपके दर्द को समझेंगे और आपको न्याय जरूर दिलाएंगे। और हम लगातार जो सच है उसे सामने रखने की कोशिश करेंगे, कर रहे हैं हम लगातार, कि भाई किस तरीके से क्या दर्द बताया। एक और बड़ा सवाल है कि क्या लखीमपुर खीरी की जेल में 5-5 लोगों को कुचलकर मार डालने आरोपी की खातिरदारी हो रही है? उसे घर का लजीज खाना जा रहा है या होटल का खाना जा रहा है? उसे क्या जेल में बड़ी सुविधाएं दी जा रही? राजीव जी हमसे कह रहे थे कि आप अपने रिपोर्टर से पता करा लीजिए। हम जरूर पता कराएंगे, हम जरूर पता कराएंगे, और हो सकता है कि कल ही हम इसका जवाब मंथन में दें। बहुत शुक्रिया राजीव जी।